टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप ने इंडिया में 9,35,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है और यह देश का चौथा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी टाटा के पास 100 से भी ज़्यादा कंपनीज है और यह ग्रुप 140 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस करती है। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी आज तक कभी भी सर रतन टाटा का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं आया, क्योंकि आपको पता होगा कि वे अपनी कमाई का 66% टाटा ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाटा ग्रुप के बारे में पूरे विस्तार से जानने वाले हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और आज ये ग्रुप किन किन कंपनीज को ओन करती है। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1868 में, जब जमशेदजी टाटा ने मात्र 21,000 रुपये इन्वेस्ट करके टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। उनके 4 मुख्य सपने थे। पहला, एक स्टील कंपनी शुरू करना। दूसरा, एक होटल शुरू करना। तीसरा, एक लर्निंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना। और चौथा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू करना। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन सिर्फ एक ही सपने को उन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखा और वो था मुंबई का ताज होटल, जिसे 16 दिसंबर 1903 को शुरू किया गया था। जब 19 मई 1904 को 65 साल की उम्र में जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत किया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पिता के उन 3 अधूरे सपनों को भी पूरा किया। साल 1932 में दोराबजी टाटा की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1932 से लेकर 1938 तक नौरोजी सकलातवाला ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में काम किया और उसके बाद 1904 को जन्मे जे.आर.डी. टाटा टाटा ग्रुप के चौथे चेयरमैन बने। वह जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई के बेटे थे। जे.आर.डी. टाटा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप में 50 सालों से ज़्यादा तक काम किया था और वे कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने वाले पहले भारतीय भी थे। जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में रिजाइन दे दिया और 29 नवंबर 1993 को उनकी मृत्यु हो गई। जब जे.आर.डी. टाटा ने कंपनी को ज्वाइन किया था तो उस समय टाटा ग्रुप था $100 मिलियन का और जब उन्होंने रिजाइन दिया तो उस समय टाटा ग्रुप था $5 बिलियन का। जब साल 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रिजाइन दिया, तब उसके बाद सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का 5वां चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने कंपनी की सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब वे चेयरमैन थे तब टाटा ग्रुप $5 बिलियन का था और $5 बिलियन से लेकर $100 बिलियन तक का सफर इन्होंने तय किया है। और साल 2012 में सर रतन टाटा ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन कुछ विवादों की वजह से मात्र 4 सालों के अंदर ही उन्हें चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। और उसके बाद 2017 से लेकर अभी तक नटराजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। यहाँ तक तो आप टाटा ग्रुप की हिस्ट्री को समझ गए होंगे कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और किन किन लोगों ने टाटा ग्रुप की सफलता में अपनी भूमिका निभाई है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टाटा ग्रुप के बिजनेस एम्पायर के बारे में बात करते हैं कि यह ग्रुप किन किन कंपनीज को ओन करती है। हम एक एक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर में इनकी कौन कौन सी कंपनी काम करती है। सेक्टर नंबर 1, रिटेल सेक्टर। इस सेक्टर में 9 से भी ज़्यादा कंपनीज टाटा ग्रुप ओन करती है, जैसे स्टारबक्स, जिसका पहला स्टोर मुंबई में 2012 में शुरू किया गया था। इसके अलावा वोल्टास भी टाटा की ही कंपनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए क्रोमा है। टाइटन, तनिष्क, जूडियो, टाटा क्लिक, स्टार बाजार इंडिया, ये सारी की सारी कंपनियां टाटा ग्रुप की ही है। और इतना ही नहीं, टाटा टी, टाटा साल्ट, हिमालयन, ये सारी की सारी कंपनियां रिटेल सेक्टर के अंदर ही काम कर रही है। सेक्टर नंबर 2, टेलीकॉम इंडस्ट्री। टाटा स्काई, जिसको 2006 में शुरू किया गया था और यह टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ही अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा इस सेक्टर के अंदर 2 और बड़ी कंपनियां काम करती है, जैसे टाटा कम्युनिकेशन और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड। सेक्टर नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। टाटा पावर, जिसकी शुरुआत दोराबजी टाटा ने साल 1919 में की थी। इस कंपनी का मेन बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। टाटा हाउसिंग, जिसको जे.आर.डी. टाटा ने शुरू किया था और यह कंपनी रियल एस्टेट के अंदर काम करती है। इस कंपनी को 1984 में शुरू किया गया था। इसके अलावा इस सेक्टर के अंदर कुछ और कंपनियां भी काम करती है। सेक्टर नंबर 4, आईटी सेक्टर। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर ही अपना बिजनेस करती है और इस कंपनी की शुरुआत 1962 में हुई थी। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि इनकी सारी कंपनियों के बारे में बात करना संभव ही नहीं है, इसलिए हमने इस वीडियो में इनके कुछ मुख्य कंपनियों के बारे में ही बात की है। सेक्टर नंबर 5, ऑटोमोटिव सेक्टर। टाटा मोटर्स, जिसकी शुरुआत जे.आर.डी. टाटा ने 1945 में किया था। यह कंपनी बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे कार, बस, ट्रक, स्पोर्ट कार और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसी कंपनी ने साल 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई थी, टाटा नैनो। हालांकि कुछ कारणों की वजह से वह कार मार्केट में फेल हो गया। इसके अलावा जैगुआर एंड लैंड रोवर को भी टाटा ग्रुप ही ओन करती है, जिसको 18 जनवरी 2008 को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया था। सेक्टर नंबर 6, ट्रेवल सेक्टर। इस इंडस्ट्री के अंदर टाटा ग्रुप की 5 से भी ज़्यादा कंपनियां काम करती है, जैसे ताज होटल, जिसकी शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी और आज पूरी दुनिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा ताज होटल मौजूद है। इसके अलावा विवांता भी एक होटल चेन है जिसको टाटा ग्रुप ही ओन करती है।
विवांता को साल 2010 में शुरू किया गया था। इसके अलावा जिंजर, विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया, ये सारी की सारी कंपनियां टाटा ग्रुप की ही है। सेक्टर नंबर 7, केमिकल सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर जो कंपनी काम करती है उसका नाम है टाटा केमिकल और यह भारत की सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।